6 नंबर गणगौर। अब मैं पूरा समझा रहा हूं गणगौर के बारे में, उसके बाद अपन एक साथ लिखेंगे, ठीक है? पहले बोर्ड पे समझो गणगौर से संबंधित कितने फैक्ट बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आज दिन तक पूछे गए, पूरे बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं। गणगौर देखिए, इसमें ये जो गण है ये महादेव है। गण किसको माना गया? ये जो गौर है ये पार्वती है। गणगौर के त्योहार में महादेव को ईश्वर के नाम से पूजा जाता है। किसके नाम से? और पार्वती को गौर के नाम से या गौरी के नाम से पूजी जाती है। ये लकड़ी के इनके तोरण वोरण ईश्वर बनाए जाते हैं, फिर इनकी पूजा चलती है, 18 दिन तक चलती है पूजा। यानी दुलंडी को शुरू हो जाता है होली के जस्ट बाद में, और चैत्र शुक्ला तृतीया जो गणगौर का अपन रियल त्योहार मनाते हैं तब तक ये त्योहार चलता रहेगा 18 दिन तक। विशेष इसके दिन संख्या पूछे ना तो 18 रहेगी। ये गणगौर का त्योहार अपन भारतवर्ष में चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया यानी ये लगभग होली के बाद शुरू होकर के कितने दिन तक चलता है? 18 दिन तक चलता है गणगौर का त्योहार। गणगौर का त्योहार जो है ये विशेष जयपुर और उदयपुर का प्रसिद्ध है। अपने राजस्थान पूछे ना तो ये कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर, यहां का गणगौर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर। इसके अलावा गणगौर में ये सुहागन स्त्रियां, कुंवारी लड़कियां, इनकी पूजा ज्यादा करती है। लड़कियां ये देख लो। अब सुहागन स्त्रियां वो पूजा क्यों करेगी? सीधी बात, अपने सुहाग के लिए। कुंवारी लड़कियां क्यों करेगी? तो वो भी ठीक है। ये गणगौर का त्योहार है। इस गणगौर के त्योहार के दिन जोधपुर में, कहां पर? जोधपुर में एक मेला भरता है जिसका नाम है लेटिया मेला या लोटिया मेला। लोटिया मेला गणगौर के दिन जोधपुर में एक मेला लगता है, उसका नाम क्या है? लोटिया मेला। गणगौर के त्योहार के दिन उदयपुर के अंदर नाव की सवारी की जाती है। किसकी सवारी की जाती है? नाव की सवारी की जाती है। ध्यान रखना, नाव की सवारी गणगौर के दिन कहां की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की है। गणगौर के दिन जोधपुर में कौन सा मेला भरा जाएगा? लोटिया। लोटिया ध्यान रखना। यूं तो धिंगागौर बैतमार का मेला भी वहीं का है, खूब सारे मेले हैं जोधपुर के, लेकिन ये लोटिया मेला वहां पर भरा जाएगा और उदयपुर में नाव की सवारी निकाली जाती है। और गणगौर के बारे में देखिएगा, गणगौर का त्योहार एक तो बूंदी रियासत के शासक जो है वो, और जोधपुर के शासक, जोधपुर घराना इस त्योहार को नहीं मनाता है। बूंदी और जोधपुर ये इस त्योहार को नहीं मनाते हैं। कारण यह है, बूंदी के एक शासक थे जोध सिंह, ये बुद्ध सिंह के भाई थे। ये गणगौर वाले दिन नाव में अपने परिवार के साथ वो सवारी कर रहे थे, नाव में बैठ करके। तो किनारे पर वो हाथी जो खड़ा था उसने सूंड से क्या कि उस नाव को पलट दी जल में, और वो पूरा परिवार जल में डूब गया। तब से कहावत प्रचलित हो गई, हाड़ा ले डूबियो गणगौर। अब हाड़ा खुद चला गया और उनकी गणगौर भी डूब गई। बूंदी में उसके बाद गणगौर मनानी बंद कर दी गई। बूंदी राज परिवार गणगौर का त्योहार नहीं मनाता, परिवार डूबने के कारण। जोधपुर के अंदर एक शासक है सातल देव ने एक कोसना का युद्ध लड़ा घुड़ले खां से। मल्लू खां का सेनापति था घुड़ले खां। 140 कुंवारी कन्याएं पीपाड़ में गौरी पूजन का कार्य कर रही थी और घुड़ले खां के सैनिकों ने अपहरण कर लिया। तब जोधपुर के शासक सातल देव ने उनसे लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके घुड़ले खां का सिर काट दिया गया। घुड़ले खां को हरा दिया, लड़कियों को छुड़ा दिया, लेकिन ये खुद घायल हो गई, जोधपुर आ गई। और जोधपुर आए, चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन इनकी मृत्यु हो गई, यानी गणगौर वाले दिन मृत्यु हो गई। तब जाकर के फिर जोधपुर के लोगों ने भी, जोधपुर के इस घराने ने भी ये गणगौर का त्योहार मनाना क्या कर दिया? बंद कर दिया। बूंदी और जोधपुर घराना गणगौर का त्योहार नहीं मनाता है इन्होंने, क्योंकि इनके दिन अनहोनी हुई है। तब ये त्योहार इन परिवारों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब और देखिए गणगौर के बारे में, गणगौर से संबंधित कुछ बातें और। जैसलमेर में, बीकानेर में और नाथद्वारा में, और कहां पर? नाथद्वारा में गणगौर से संबंधित कुछ विशेष बातें, उनको आप समझिएगा। जैसलमेर वाले लोग गणगौर के दिन गणगौर की वो सवारी निकाल रहे थे, गढ़सीसर तालाब की तरफ जा रहे थे। बीकानेर और जैसलमेर में लड़ाइयां खूब होती थी, लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते थे। जैसलमेर वाले गणगौर के दिन सवारी निकाल रहे थे,
जिसके अंदर इनका जो ईश्वर है वो भी था, मतलब महादेव, और गौर जो पार्वती है वो भी थी। बीकानेर वालों ने इनकी गणगौर की सवारी के ऊपर हमला कर दिया। जैसलमेर वाले सवारी निकाल रहे थे अपने शहर में, गढ़सीसर तालाब की ओर जा रहे थे, और बीकानेर वालों ने हमला कर दिया। बीकानेर वालों ने हमला किया तो इन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई हुई। ये अपनी गणगौर को बचा रहे थे और ये अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में बीकानेर वालों ने क्या किया, बीकानेर वाले ये जो ईश्वर है, इस ईश्वर को उठा करके अपने साथ लेके चले गए। इन्होंने कहा पूज लो क्या गणगौर, आप महादेव हमारे पास है, गणगौर में दोनों पूजे जाते, तुम क्या कर लोगे। अब बेटा वो जो महादेव जी का एक तोरण लकड़ी का बनाया हुआ था वो उखेड़ करके इनसे हड़प करके लेके भागे बीकानेर वाले। बीकानेर वाले ले जा करके वहां पूजा शुरू कर देते। इनको कहा तुम कर लो, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम कम नहीं है। इन्होंने बिना ईश्वर की गंवर पूजनी शुरू कर दी, बिना ईश्वर की गंवर, ठीक है, पार्वती को गौर नहीं गंवर कहा जाता, ठीक है, बिना ईश्वर की क्या पूजनी शुरू कर दी, गंवर। अब देख लो गणगौर के दिन जैसलमेर वाले महादेव जी को पूजते ही नहीं है। इन्होंने कहा महादेव जी गए तो गए, हमारे पार्वती ठीक है। बिना ईश्वर की गंवर कहां पूजी जाती है, जैसलमेर में। कहां पूजी जाती है, जैसलमेर। और बीकानेर वालों ने क्या शुरू कर दिया, बिना पार्वती का ईश्वर पूजना शुरू कर दिया, बिना गंवर का ईश्वर की पूजा, ईश्वर की पूजा। अब ये दोनों बेटे अलग अलग हो गए, महादेव बैठे बीकानेर में और पार्वती बैठी है जैसलमेर में। जैसलमेर वाले यहां तक नहीं रुके और नाराज हो गए। इन्होंने कहा पूरे भारतवर्ष में चैत्र शुक्ल तृतीय को गणगौर मनाई जाती है, हम चतुर्थी को मनाएंगे, हम तीज को भी नहीं मनाएंगे, हम नाराज है, हमारे ईश्वर यहां नहीं है, हम चतुर्थी को मनाएंगे। जैसलमेर में गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ला चतुर्थी को मनाया जाता है, याद रखना। और जैसलमेर में बिना ईश्वर की गंवर पूजी जाती है। बिना ईश्वर की गंवर कहां पूजी जाती है, जैसलमेर में, यह भी ध्यान रखना है। नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा। पटवार 2015 में यह क्वेश्चन पहली बार एग्जाम आया, उसके बाद 4 बार आया एग्जाम में। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा, राजसमंद की। और नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर जो है ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये कब मनाई जाती है, पंचमी को। अब देख लो, अब तिथियां 3 हो गई अपने सामने। कितनी तिथियां हो गई, 3 हो गई। 3 तिथियां बता रहा हूं, देखिएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया। पूरे भारतवर्ष में गणगौर का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल चतुर्थी जैसलमेर में गणगौर का त्यौहार, और एक है चैत्र शुक्ल पंचमी नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाएगी। नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाएगी। कई बार क्वेश्चन आते हैं गुलाबी गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, केवल इतना ही लिखा है, तो नाथ द्वारा तो याद हो गया कम से कम, तिथि बाद की बात है। अब 3 तिथियां सीक्वेंस में याद करनी है। गणगौर तीज को, जैसलमेर में गणगौर चौथ को, गुलाबी गणगौर पंचमी को है, शुक्ल पंचमी। बिना ईश्वर की गंवर कहां पूजी जाएगी, जैसलमेर। उनका ईश्वर कौन लेके चला गया, बीकानेर वाले, तो वो ईश्वर को पूज रहे हैं, नहीं ये गंवर को पूज रहे हैं, तो चल ही रही परंपरा। और कौन से 2 घराने हैं जो गणगौर का त्यौहार नहीं मनाते हैं, जोधपुर सातलदेव की याद में, और बूंदी वाले जोध सिंह, वो गणगौर को लेके डूब गया साथ में ही, तब से वो कहते हैं कि हाड़ा ले डूबियो गणगौर, फिर हाड़ोती में गणगौर नहीं, गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। ये सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है, ध्यान रखना, गीतों वाला त्यौहार है, ये भी ध्यान में रखना है। इतने फैक्ट आप यदि पढ़ लोगे ना तो आपके गणगौर गलत नहीं होगी। अब गणगौर के मैं रिपीट करा रहा हूं, एक एक बात समझना वापस। गणगौर का त्यौहार कब होगा, चैत्र शुक्ला तृतीया, होली के लगभग कितने दिन बाद, 18, और कितने दिन चलता है, 18 दिन। गणगौर का त्यौहार कहां का प्रसिद्ध, जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर। गण कौन होगा और गौर कौन होगी, महादेव को ईश्वर, पार्वती को गौर या गंवर कहा जाएगा। गौर या क्या कहा जाएगा, गंवर। ये किनका त्यौहार है, तो ठीक है। गणगौर के दिन लोटिया मेला कहां भरा जाएगा, गणगौर के त्यौहार के दिन नाव की सवारी कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी का कौन सा शासक गणगौर को ले डूबा, जोध सिंहाड़ा। जोधपुर में गणगौर का त्यौहार किसकी याद में नहीं मनाया जाता है, सातलदेव की याद में नहीं मनाया जाता है। बिना ईश्वर की गंवर की पूजा कहां होती है, जैसलमेर। जैसलमेर में गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ला चतुर्थी। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा। कब मनाई जाएगी, चैत्र शुक्ल पंचमी। और सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार भी कौन सा रहेगा, गणगौर रहेगा। लिखो, इसमें पॉइंट लिखो।